जय हिंद। इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MMRCA-2 के बारे में। हम जानेंगे कि क्या भारतीय वायुसेना ने जो संख्या कम करी है MMRCA-2 में, वो भारतीय वायुसेना का एक सही डिसीजन था। इसको लेकर के भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी और भारत के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स की क्या राय है, वो भारतीय वायुसेना को क्या सलाह दे रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको डिफेंस न्यूज़ में हमने पहले भी बता रखा है कि रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि बहुत जल्द भारतीय वायुसेना अपने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्रोग्राम है, जो कि तकरीबन $20 बिलियन का बताया जा रहा था, उसको एग्जीक्यूट करेगी, जिसके अंतर्गत बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की सहायता से खरीदे जाएंगे, यानी इनका निर्माण पूर्णतः भारत में किया जाएगा। लेकिन रिसेंट मीडिया रिपोर्ट जो ये बताती है कि एयरक्राफ्ट की संख्या 114 से घट करके अब 57 ही बची है, इसलिए इस चीज़ पे अब संदेह उत्पन्न हो चुका है कि क्या वाकई TOT अभी भी एक प्रमुख क्राइटेरिया रहेगा या नहीं। खैर, अगर हम ग्लोबल टेंडर की बात करें तो 2022 के अंत तक इसको इशू कर दिया जाएगा और ये एक फाइनल रिपोर्ट है, क्योंकि अभी तक यही चीज़ तो अधर में लटकी थी कि आखिरकार ये टेंडर इशू क्यों नहीं किया जा रहा है। तो 2022 के अंत तक कुछ बड़े निर्णय इसमें लिए जाएंगे। 2018 में भारतीय वायुसेना ने पहली बार एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम RFI कहते हैं, वो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इशू करी थी, जहां पर भारतीय वायुसेना को 7 अलग अलग कंपनियों के द्वारा जो कह सकते हैं रिस्पॉन्स है वो मिला था। हालांकि अभी VR चौधरी सर, जो कि हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में 8 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बात करी, लेकिन 8वां कौन है इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है, इसलिए हम 7 ही मान के चलते हैं। तो वो 7 कंपनियां जो थी, उनमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, डसाल्ट, साब, सुखोई और मिग थी। हालांकि अब अगर हम बात करें तो सुखोई और मिग एक ही हो चुकी हैं, इसलिए आप इनको अब 5 ही मान के चलिए। फिलहाल US डिफेंस फर्म लॉकहीड मार्टिन अपने F-21 को पेश कर रही है, तो बोइंग ने अपने F-15EX को पेश किया है। हालांकि F-18 सुपर हॉर्नेट को भारतीय वायुसेना की रेस से वापस बुला लिया गया है और इसके अलावा डसाल्ट अपने राफेल के साथ बनी हुई है, साब अपने ग्रिपेन को लेकर के आया है और यूरो फाइटर टाइफून और सुखोई 35 और मिग 35 अभी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बताया जा रहा था कि भारतीय वायुसेना का जो मेन इस समय क्राइटेरिया है वो ये है कि 42 स्क्वाड्रन किसी भी तरीके से उनको पूरी करनी है, क्योंकि इस समय 30 से 32 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल हैं। और इसी चीज़ को लेकर के हमारे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सर ने पहले भी कहा था कि ये जो आइडियल स्क्वाड्रन का फिगर है, ये आने वाले समय में तुरंत तो नहीं पूरा हो पाएगा, लेकिन हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि बीतते समय के साथ हम जल्द से जल्द अपनी इस कमी को पूरा कर सकें। और इसी पर कमेंट करते हुए पूर्व वायुसेना के एयर मार्शल PK बरबोरा ने एक कमेंट पास किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि इस समय हमारे पास जो 32 स्क्वाड्रन है, उसको देख करके हमें ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो तकरीबन 13 से 14 स्क्वाड्रन्स की होने वाली हैं। यानी कि अगर सही समय पर सही निर्णय ना लिए गए तो भारतीय वायुसेना के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरी हो जाएगी और ये ज़्यादा विकट स्थिति तब बन सकती है जब आप 2 फ्रंट वॉर की स्थिति को देखें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय वायुसेना का आज तक का फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने का जो रिकॉर्ड रहा है ग्लोबल कंपटीशन के अंतर्गत, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। उदाहरण के तौर पर 2015 में जब 126 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए जो MMRCA-1 था, उसको स्क्रैप करके सिर्फ 36 की संख्या में राफेल खरीदे गए, तो वहां पर भी ये रिकॉर्ड मेंटेन रहा था। लेकिन वहां पर राफेल को लिया गया और राफेल भारत के लिए एक सही डिसीजन भी था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 2016 के बाद से लगातार भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एडिशनल राफेल के बैचेस पर जा सकती है। उसका कारण ये है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय अपनी जो फ्लीट है उसको मेंटेन करके रखने वाली है, क्योंकि आने वाले अगले दशक में आपको मिराज 2000, MiG-29 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट रिटायर होते दिखाई पड़ेंगे। इसलिए भारतीय वायुसेना के लिए निर्णय लेना और भी ज़्यादा आवश्यक बन चुका है। 2024 तक MiG-21 भी आपको भारतीय वायुसेना को अलविदा कहते दिखाई पड़ेंगे। एयर मार्शल बरबोरा ने कमेंट करते हुए ये भी कहा कि अगर आप किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को देखें तो उनकी पर एनम जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है, वो बहुत खींच कर ही 20 से 22 के बीच में हो पाती है। इसका मतलब ये है कि अगर भारतीय वायुसेना को अगर अभी सरकार से मंजूरी मिल भी जाती है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2040 से 50 तक भी भारतीय वायुसेना
अपने जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में मुश्किल से ही समर्थ हो पाएगी। क्योंकि एक तरफ जहां नए फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा तो वहीं पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को छोड़ भी रहे होंगे, और इसीलिए भारतीय वायुसेना को एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो कि स्विंग रोल कैपेबल हो, अच्छे पेलोड को ले जाकर उड़ने में सक्षम हो, उसका एंड्योरेंस अच्छा हो, और सबसे खास बात उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। यानी कि ये एयरक्राफ्ट सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय वायुसेना का जो भरोसा राफेल के साथ है वो किसी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि मौजूदा चैलेंजेस जो चीन और पाकिस्तान के हैं उसको टैकल करने के लिए 2 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन राफेल की पहले से ही तैनात हैं, और भारत ने ऑलरेडी 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और 1 दशक के अंदर अंदर तेजस मार्क 2 और AMCA भी आ जाएंगे। लेकिन मेन बात यह है कि जो हमारा MRFA है इसका लाने का पर्पज़ ये था कि ये हमारी जो फाइटर स्क्वाड्रन है और कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करने वाला है। और शुरुआत में 6 स्क्वाड्रन की खरीदी जानी थी, लेकिन अब सिर्फ 3 तक ही वो सेटल होकर के रह गई हैं, और यही चीज़ एक चिंता का विषय है क्योंकि नंबर में कम होना यहाँ पर भारत के चैलेंजेस को और ज़्यादा बढ़ाएगा, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेंडर भी अब बन जाएगा क्योंकि अभी तक जो एयरक्राफ्ट की अफोर्डेबिलिटी थी, इफेक्टिवनेस थी, और इसके अलावा जो उसका प्राइस था वो एयरक्राफ्ट के नंबर्स पर डिपेंड करता था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कम संख्या में आने के बाद जो चीज़ भारत एक्सपेक्ट कर रहा था वो भारत को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है क्या भारत फिर से राफेल पर जाएगा। तो राफेल को लेकर के भारतीय वायुसेना का जो एक्सपीरियंस था वो हमेशा से अच्छा था, और भारत ने राफेल को जब से खरीदा है तो भारत के वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश भी हैं, और भारत ने पूरा का पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और लगभग जितने भी ज़रूरी सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ पर इस्टेब्लिश भी कर लिया है। और इसी पर कमेंट करते हुए भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी ये कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 7 अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, और अब अगर कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट आता है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि पहले से ही भारतीय वायुसेना इन अलग अलग एयरक्राफ्ट्स के लिए जो लॉजिस्टिकल हर्डल्स हैं उनको फेस कर रही हैं, और भारतीय वायुसेना अब कभी नहीं चाहेगी कि एक बार फिर से वो वही काम करे जिसको वो इस समय फेस कर रहे हैं। इसलिए माना यह जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जो कि पूरी तरीके से लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स को टैकल करने में इस समय लगी हुई है वो राफेल पर ही जाएगी, ताकि एडवांस फिर से कोई परेशानी भारतीय वायुसेना के सामने ना आ पाए। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में राफेल जो है उसने भारतीय वायुसेना के पायलट्स को एक अलग कॉन्फिडेंस दिया है, क्योंकि इनके आने के बाद न सिर्फ भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ी है, बल्कि इनके आने से भारतीय वायुसेना के पास एक कॉम्बैट एज आ गया है जो इस पूरे कह सकते हैं क्षेत्र में किसी के पास नहीं है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान और ना ही चीन राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट को ऑपरेट करते हैं। इसलिए माना यह जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स हो सकता है आने वाले समय में एडिशनल राफेल जेट्स पर जा सकती है। तो यहाँ पर पहले से भी ये चीज़ कंफर्म ही थी लगभग कि इंडियन एयरफोर्स एडिशनल बैचेस पर जा सकती है। अब देखना यह है कि भारतीय वायुसेना का अंतिम निर्णय क्या होता है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।